हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 बिहार बुक की पोएम द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.E. रॉस। ओके, तो स्नेक ट्राइंग देखिए, यहाँ पर स्नेक जो है वो कुछ ट्राई कर रहा है। अब वो किस चीज के लिए ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो अब हमें पता चलेगा। उससे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में जो 2 लाइन्स लिखी है उन्हें पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। ठीक है, देखिए अक्सर कभी आप भी स्नेक को देखें तो आपके माइंड में क्या आता है कि स्नेक जो है हमें बाइट कर सकता है एंड इट कुड हार्म अस, हमारी जो जान है वो जा सकती है, राइट। तो उनको सिंबल ऑफ डेथ जो है माना जाता है। ओके, बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम का जो स्नेक है वो खुद एक विक्टिम है। ओके, विक्टिम मतलब जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। फर्स्ट वन इज the snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. ओके, यहाँ हमने पोएम को पूरा पढ़ लिया है। अब फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। देखिए परसुइंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का पीछा करना। ओके, तो यहाँ पर स्टिक जो है ना, देयर इज अ स्टिक इन पर्सन्स हैंड। ओके, तो ऑब्वियसली स्टिक नहीं चेस कर रही है, स्टिक जो है वो पर्सन के हैंड में है और जो पर्सन है वो उस स्टिक को पीछे पीछे ले जा रहा है। किसके? स्नेक के। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि वो स्नेक को मारना चाहता है। ओके, with sudden curvings of thin long body. Okay, how beautiful and graceful are his shapes. तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, with sudden curvings of thin long body, यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है स्नेक की मूवमेंट। अब जब स्नेक मूव करता है, ठीक है, भागने की कोशिश करता है, तो आपको पता है कि एक मेक कर्व्स लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, कर्व्स बनाता है, राइट। तो यही हो रहा है कि उसकी लॉन्ग बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। विद सडन कर्व्स द स्नेक इज मूविंग। ओके, स्नेक मूव कर रहा है एंड पोएट को ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो शेप बन रही है, ये पोएट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, तो हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। ओके, क्लियर। तो पोएट के अकॉर्डिंगली व्हेन एवर यू एनकाउंटर अ स्नेक, व्हेन एवर यू सी अ स्नेक, डोंट ट्राई टू किल इट एट वंस। ठीक है, उसको मारने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर हार्मलेस। ठीक है, ज्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। ठीक है, वो नॉन पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं। ठीक है, वेयर एज ह्यूमन क्या करते हैं, जैसे ही स्नेक को देख लिया वो उसको हिट करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई चीज लेकर आएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू एंड इट्स लाइफ। ओके, तो यहाँ पर पोएट ऐसा करने से मना कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक मतलब होता है हिट हो जाना, ठीक है, मार खाना। ठीक है, ग्लाइड्स का मतलब मूव, और यहाँ पर ही किसको बोला गया है, ऑब्वियसली स्नेक को, क्योंकि यहाँ पर स्नेक जो है वो मूव कर रहा है थ्रू द वाटर, मतलब कि वाटर में से होते हुए वो जा रहा है। फ्रॉम द स्ट्रोक, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, मतलब कि अपने आप को वो बचा रहा है। ठीक है, किससे? फ्रॉम द स्ट्रोक मतलब फ्रॉम बीइंग हिट। ठीक है, ओ लेट हिम गो, तो पोएट यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि लेट हिम गो, इसे जाने दो। ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। ठीक है, तो स्नेक को जाने दो, कहां पर से? वाटर में से कहां चला जाएगा? रीड्स में चला जाएगा, छिपने के लिए। रीड्स क्या हैं आपके? वाटर और मार्श प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स। ठीक है, यहाँ हो सके तो मैं पिक्चर भी लगा दूंगी। ठीक है, तो मार्शी प्लांट्स हैं जिनकी थिक स्टेम होती है, तो वो उनमें वाटर से होते हुए रीड्स में क्या हो जाएगा, छिप जाएगा विदाउट हर्ट। ओके, तो वही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और वहां से फटाफट से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, जैसे स्नेक को देख रहा है अपने हाथ में छड़ी ले रहा है और उसके पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है, क्या करने के लिए? उसको मारने के लिए। ओके, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। तो पोएट यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल सा स्नेक है, ग्रीन कलर का है, एंड ही यहाँ पर अगेन स्नेक है जो कि क्या है, हार्मलेस है, आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इवन टू चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो तुम क्यों डर रहे हो? ओके, क्लियर। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे। देखिए अलोंग द सैंड मतलब कि सैंड पर, ठीक है, वो ले मतलब लेटे रहना, ठीक है, पड़े रहना, तो पड़े रहता है अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे। ओके, लेकिन जब तक उसको कोई देख नहीं लेता, ऑब्जर्व मतलब देख लेना,
सी, ओके, या लुक एट। जब तक कोई उसको देख नहीं लेता, और देखेगा तो ऑब्वियसली उसको चेस करेगा, उसका पीछा करेगा उसको मारने के लिए, तो तब तक वो मूव नहीं करता जब तक उसको कोई देख नहीं लेता या उसको कोई चेज नहीं करता। इसका मतलब पोएट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्नेक भी जो है वो कभी आपको हर्ट नहीं करेगा टिल द टाइम यू हर्ट इट। ओके, जब तक आप उसको हर्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेगा। ओके, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो वो पड़ा रहता है एक जगह सैंड के ऊपर, एंड नाउ he vanishes in the ripples among the green slim reeds। ओके, वैनिश का मतलब क्या होता है? डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। लेकिन अब ऐसा तो हुआ नहीं, अब तो उसको देख लिया गया है, और अब देख लिया गया है तो उसके पीछे छड़ी लेकर भागा जा रहा है उसको मारने के लिए। तो अब वो क्या हो गया है? वैनिश हो गया है, गायब हो गया है, क्योंकि उसने सडन जो मूवमेंट्स, कर्विंग्स लिए हैं, पैटर्न्स बनाए हैं भागने के लिए। ओके, अब वो कहाँ चला गया? इन द रिपल्स। ठीक है, रिपल्स क्या होती हैं? तरंगे, पानी में जो तरंगे बनती है ना इस तरीके से। ओके, तो वो उन तरंगों में कहीं गायब हो गया है, और वहां से होते हुए वो कहाँ चला गया है? ग्रीन स्लिम रीड्स में। ठीक है, स्लिम मतलब पतली पतली लंबे लंबे ऐसे क्या हैं? प्लांट्स हैं ग्रीन कलर के। ओके, मार्शी प्लांट, साथ में ही क्या है? पानी है। ठीक है, तो वो इस पानी में से होते हुए चला गया है इन किसमें? ग्रीन रीड्स में। ओके, कहने का मतलब अब वो यहाँ पर कैम्यूफ्लेगिंग प्रॉपर्टी को जो है एक्सप्लेन किया गया। कैम्यूफ्लेगिंग मतलब आप समझते हैं ना, रंग बदलना। जैसे गिरगिट जिस पेड़ पर जाती है, अगर पेड़ पर जाएगी, पेड़ के तने पर होगी तो वो अपना कलर ब्राउन कर लेगी। ठीक है, पत्तियों पर जाएगी तो अपना कलर ग्रीन कर लेगी। ठीक है, ताकि कोई उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए। इन द सेम मैनर, क्योंकि ग्रीन कलर का स्नेक है, ठीक है, यहाँ पर था ना स्मॉल एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर के ही प्लांट्स में वो क्या कर रहा है? घुस रहा है। ठीक है, छिप रहा है, तो वो अपना ऑब्वियसली कैमोफ्लेगिंग करेगा। ठीक है, और आसानी से नजर नहीं आएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। पोएट क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, फटाफट से मैसेज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, और नॉट ऑल स्नेक्स आर टॉक्सिक, पॉइजनस, या आप कह सकते हो वेनमस। ओके, वेनमस मतलब, वेनम मतलब पॉइजन होता है। ओके, तो पोएट के अकॉर्डिंगली सभी स्नेक्स जो है वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है, वेनमस नहीं होते हैं। तीनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पोएम से बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। आप अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन जो आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं पोएम में से। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस पोएम में से एक और हमें मैसेज दिया जा रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स को अपने सर्वाइवल के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको कोई बैठकर नहीं खिलाता है, आपके पेरेंट्स भी आपकी तब तक आपकी फीस वगैरह भर रहे हैं जब तक आप पूरे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जब तक आप उनके पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तब तक ही वो आपका खर्चा उठाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी चाहते हैं कि अब आप क्या हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाए और अपने एक्सपेंसेस को खुद बियर करें। राइट, तो इसका मतलब आप भी जब बड़े हो जाएंगे, 12th पास कर लेंगे, तो आपके अंदर भी एक जुनून आ जाता है कि नहीं, हमें अपना सर्वाइवल खुद करना है, और अपने सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ लाइफ में बनना है, और उसको बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। राइट, तो ह्यूमन बीइंग का जैसे सर्वाइवल जो है इतना इजी नहीं है, उसके लिए उनको जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इन द सेम मैनर, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, एनिमल्स की हो, स्नेक्स की हो, उनको भी अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, मतलब कि सरवाइव करने के लिए, ठीक है, अपना जीवन बचाने के लिए उनको भी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि अदरवाइज ह्यूमन बींग्स तो उसको देखेगा तो उसको मारने की कोशिश करेगा, उनकी लाइफ को एंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनको अपनी लाइफ को बचाना पड़ता है। ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, आपको पता है कि फॉरेस्ट में भी एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल, छोटे एनिमल्स को, बड़ा एनिमल जो है वो छोटे एनिमल को खाता है। ठीक है, फिर वो जो छोटा एनिमल है अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है। इन द सेम मैनर, उनको अपनी लाइफ को बचाने के लिए उनका भी जीवन कोई आसान नहीं है। ठीक है, उनको भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। अब फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की जा रही हैं और क्या राइम स्कीम लग रही है। देखिए, पोएम जो है एक फ्री वर्स में लिखी गई है, एक सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है। इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे राइम स्कीम हम कैसे निकालते हैं, जो लास्ट का आपका वर्ड होता है उसको ये हम साउंड से जज करते हैं। जैसे स्टिक, ठीक है, ट्राइंग, ट्राइंग को ए दिया, ग की आवाज आ रही है, ट्राइंग। स्टिक, क की आवाज आ रही है, बी दिया। थिन, न की आवाज आ रही है, सी दिया। ब्यूटीफुल, ल की आवाज आ रही है, अगेन इसको डी दिया। ठीक है, शेप्स, स की आवाज आ रही है, डी, ई दिया। ओके, तो यहाँ तक मान लो अगर एक हमने स्टैंडा में ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पूरा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो देख लीजिए कोई भी साउंड जो है किसी दूसरी साउंड के साथ मैच नहीं कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट।
ठीक है, देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट में जब एक एडजेक्टिव और एक नाउन, मतलब कि एडजेक्टिव को यूज किया जाता है एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पर क्या था, परसुइंग स्टिक, ठीक है, स्टिक को डिस्क्राइब किया गया है कि स्टिक किस तरीके की है, परसुइंग है, राइट। तो इसलिए परसुइंग क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, बिकॉज इट डिस्क्राइब स्टिक। ओके, और स्टिक क्या है, एक नाउन है। बट मुझे ये बताइए कि क्या ये एडजेक्टिव असली में इस स्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं, इससे कुछ और मतलब निकल के आ रहा है। जैसे परसुइंग स्टिक, मतलब कि क्या स्टिक हेयर, इज द स्टिक चेजिंग द स्नेक, क्या स्टिक जो है वो चेज कर रही है स्नेक को, तो आप बोलेंगे नो, स्टिक चेज नहीं कर रही है। इससे क्या मीनिंग जा रहा है कि पर्सन जो है उसके हाथ में स्टिक है एंड वो पर्सन जो है उस स्टिक की मदद से स्नेक को चेज कर रहा है, स्नेक का पीछा कर रहा है। स्टिक स्नेक को नहीं चेज कर रही है, स्टिक स्नेक का पीछा नहीं कर रही है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट, जब मतलब कि इस एडजेक्टिव को यूज किया जाए एक नाउन के साथ, लेकिन वो एक्चुअल में उस नाउन को ना रेफर करके किसी और नाउन को रेफर किया गया और कुछ और ही मतलब निकल रहा हो, तो उस केस में हम बोलते हैं दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, ये आपको पहले की पॉइंट में भी मैं करवा चुकी हूँ। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, मतलब कि एक ही लाइन में, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, प्रोवाइडेड कि वो जो साउंड है बिगिनिंग में ही हो, ठीक है। जैसे ही इज हार्मलेस, यहाँ पे ही हा साउंड आ रही है, हार्मलेस हा साउंड आ रही है। ओके, और देख लीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है और स्टार्टिंग में ही आ रही है। ओके, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। ओके, नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी मतलब जब कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हो, पोएट ने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की हो और आप सेंटेंस को पढ़ के उसकी इमेज अपने माइंड में बना पाए। जैसे विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया स्नेक जो है वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है फटाफट से कर्व्स बना के। तो जब ऐसा बोला गया है, लिखा गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं स्नेक को, अपने माइंड में उसकी एक पिक्चर बना सकते हैं कर्विंग्स करते हुए, ठीक है, मूवमेंट करते हुए, कर्व लेकर। ओके, तो यहाँ पर इसलिए किसका इस्तेमाल हो गया, इमेजरी का। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जब किसी एनिमल को या किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे करेक्टर दे दिए जाएं जो लिविंग से रिलेटेड हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्नेक के लिए ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वेयर एज हमें पता है स्नेक के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पर स्नेक के लिए ही ग्लाइड्स, ही ले। ओके, तो पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। ही हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। लेट हिम गो, ठीक है, हिम अगेन यहाँ पर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो स्नेक को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हो रहा है। ओके, सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आप वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।